चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देन उसके टाइप्स हम लोग देखेंगे, देन उसका हम लोग सिंटेक्स देखेंगे एंड उसको क्रिएट करने का जो मेथड होता है वो भी हम लोग देखने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक स्पेशल टाइप मेथड होता है, एक स्पेशल टाइप मेथड होता है, और जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। तो कंस्ट्रक्टर वही एक स्पेशल मेथड होता है जिसका कि जो नेम होता है वो क्लास नेम के बराबर होता है। तो जो भी हम लोग क्लास का जो नेम रहेगा वही सेम कंस्ट्रक्टर का भी नेम रहेगा। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। लेकिन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या होता है। तो जो द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। जो मेन पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर का वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। सपोज हम लोग ने कोई प्रोग्राम में दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हम लोग नहीं किए हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। तो बेसिकली जब हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तब होता क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देन जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो जो कंपाइलर होता है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, और ऑटोमेटिकली जो है जो कंस्ट्रक्टर है उस इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देगा। तो इसीलिए जो मेन पर्पस होता है कंस्ट्रक्टर का, ऑब्जेक्ट को वो इनिशियलाइज करता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में देखते हैं, एवरी जावा क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर। मतलब हर एक जो जावा के पास जो क्लास होता है उसके पास कंस्ट्रक्टर होता ही है। अगर हम लोग कोई अपने से कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद कोई जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तब जावा क्या करता है, क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर देता है। एंड थर्ड क्या है, अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम लोग कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देन फोर्थ क्या है, अ कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कोई भी रिटर्न टाइप कंटेन नहीं करता है, इनफैक्ट उसके पास जो है वो वॉइड भी नहीं होता है। तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले क्लास, देन क्लास का जो नेम होगा वही सेम क्लास का नेम यहाँ पे भी होगा। तो यही जो है यही कंस्ट्रक्टर है, यही है कंस्ट्रक्टर, यही है कंस्ट्रक्टर। तो देख रहे हैं जो क्लास का नेम और जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो सेम है। तो यही बेसिकली यही जो है वो मेथड होता है। तो इसी के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो जावा के हर एक क्लास जो होता है उसके पास एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एंड वो वैल्यू को इनिशियलाइज भी करता है। चलिए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लास बना लेना है जिसका कि नेम होगा ए। आप कोई भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। देन अब हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लोग क्लास के अंदर ही क्रिएट करेंगे, लेकिन जो क्लास का नेम होगा वही सेम कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लास का नेम है वो ए है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का भी नेम ए ही देंगे एंड पैरेंथेसिस दे देंगे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड भी होता है। हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंड इसके अंदर भी कोड्स होते हैं। तो हम लोग ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, ये जो है ये कंस्ट्रक्टर हम लोग ने क्रिएट कर लिया, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। देन इतना हो जाने के बाद जो हम लोग कोड लिखेंगे उसको अब हम लोग को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग शो नाम का एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसी के अंदर आप वैल्यू को इजिली डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट कर लेंगे वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए। तो अभी अब हम लोग के क्लास के अंदर क्या होगा, क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। इन टाइप का ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। देन स्ट्रिंग टाइप का हम लोग एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अभी जो है वो दो इंस्टेंस वेरिएबल है और इसमें हम लोग ने अभी तक जो है कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे। ए में पुट कर देंगे 0 एंड नेम में पुट कर देंगे नल। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो वैल्यू जो है वो खुद से हम लोग इनिशियलाइज किए हैं, ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, ये हम लोग खुद से जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग
क्या करेंगे, जो void show हम लोग मेथड बनाए थे उसके अंदर हम लोग जो a है एंड नेम है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। a का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे, देन हम लोग नेम को भी प्रिंट करेंगे। देख सकते हैं हम लोग का जो कोड है वो रेडी है। अब यही क्लास का अब हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अब हम लोग को जो है वो न्यू क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू क्लास, क्लास का नाम दे दे रहे बी। बी में कुछ एरर आ रहा है, हम लोग सी ले रहे हैं, शायद बी मेरा पहले से ही डिक्लेयर है। देन सी, देन इसमें हम लोग मेन मेथड पास करवा देंगे। तो अब हम लोग इतना हो जाने के बाद अब हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का मेन मेथड, और यही मेन मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कौन सा क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो क्लास ए का है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहीं पे जो है हम लोग सारा कोड लिखे हुए हैं। जो क्लास है क्लास ए, देन हम लोग रेफरेंस वेरिएबल देंगे, देन न्यू कीवर्ड, देन हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एट लास्ट देंगे। तो यही जो है ये कंस्ट्रक्टर है, हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ने क्लास ए का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वैसे ही क्या होगा, ये जो वेरिएबल है रेफरेंस वेरिएबल, जो कंस्ट्रक्टर वो कॉल कर देगा। तो ये है ए क्लास का नेम, देन रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड, और ये है मेथड। तो जैसे ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वैसे ही ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, वो खुद को कॉल कर लेगा। यानी ये जो है ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम लोग मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी डॉट ऑपरेटर से, इसकी हम लोग कोई नीड नहीं है। तो ये जो है ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। लेकिन ये जो शो मेथड है हम लोग का, इसको अब हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। तो ref डॉट शो जो मेथड है हम लोग उसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। तो जब हम लोग डॉट शो लिखेंगे तभी ये जो मेथड है ये कॉल हो पाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक नॉर्मल मेथड है। तो चलिए इतना जो कोड है इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो थोड़ा हम लोग स्पेस दे दे रहे हैं एंड अब हम लोग रन करके देखते हैं। सॉरी, जो मेरा क्लास ए का जो नेम है वो मेरे एसआरसी के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट है, तो मुझे क्लास का जो नेम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, कर देते हैं d.java एंड एंटर कर देते हैं। तो अब चलिए हम लोग रन करके देखते हैं।